हेलो दोस्तों, संविधान वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण चीज़ें। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। देखिए, इसमें हम लोग जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य के बारे में। जैसे राज्य का होता है नीति निर्देशक तत्व, तो उसी तरीके से व्यक्तियों के बनाए गए हैं कुछ मौलिक कर्तव्य जो हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। उनके इस तरीके से क्या है, मौलिक कर्तव्य की जो ओवरऑल हिस्ट्री है जान लेते हैं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले इसकी हिस्ट्री चल रही है कि जब हमारा संविधान बना उस समय ये ऐड नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड नहीं था, बाद में इसे संशोधन द्वारा आया। तो जो फर्स्ट संशोधन हुआ था 92वें संशोधन के अकॉर्डिंग एक समिति बनी थी, जो समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो 92वें संशोधन 1976 में 1976 में जब कमेटी गठित हुई तो उसके तहत यह जोड़ा गया। उस समय यह आया था 10, तो उसे उसमें लागू नहीं था। बाद में क्या कहा कि यह एक तरीके से इस तरीके से है कि यह फोर्सेबल नहीं है, मतलब कि ऑफेंसिबल नहीं है। अगर आप व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे मान सकते हैं, नहीं मान सकते अपने इच्छा अनुसार, ठीक है। लेकिन जब देखा कि लोगों ने मतलब कि इसका विरोध उस समय जब 1976-75 में कांग्रेस सरकार की इमरजेंसी लगा था, तो लोग क्या कर रहे थे, विरोध करने के लिए नेशनल फ्लैग वगैरह या पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डेमोलिश कर रहे थे, ध्वस्त कर रहे थे। तो इसलिए मतलब कि कहा गया कि संसद के पास पावर है, अगर चाहे तो इसे क्या कर सकती है, फोर्सेबल बना सकती है, लोगों को मनवा सकती है, ठीक है। अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो फिर बाद में इसे एक और कमेटी हुई, वर्मा कमेटी, वो आई थी 86 अमेंडमेंट के तहत 2000 तब इसे क्या कर दिया गया, ऐसे 4 मौलिक ऐसे कर्तव्य हैं कि जो आप अगर नहीं मानेंगे, अगर आप उसका उल्लंघन माने या न माने, अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, तो इस तरीके से मौलिक कर्तव्य। और कि आप जानते हैं कि जो संविधान है सबसे सर्वोपरि है, मतलब सर्वोच्च है ना, क्योंकि संविधान ही के तहत सब सारी चीजें बनाई जाती है, नियम कानून, तो इसलिए क्या हो जाता है, यह सबसे सर्वोपरि हो जाता है। तो हर व्यक्ति का एज सिटीजन उनको मतलब करना ही चाहिए। इसमें क्या है, पहला जो चीज है कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। मतलब कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हर व्यक्ति की यह मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि झंडे का क्या करते हैं कि जो संस्था है, राष्ट्रीय संविधान है, उसका सम्मान करें, संस्था है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है। इससे राष्ट्रगान का होता है कि हर व्यक्ति, अब आप लोग मतलब कि जो नहीं करेगा, आप ऐसा नहीं कि उसके ऊपर केस कर सकते हैं। जैसे आप प्रांगण में है तो वहाँ राष्ट्रगान हो रहा है, तो आप उसको वहाँ रिस्पेक्ट करना चाहिए, आप वहाँ रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वहाँ आप उल्लंघन करते हैं तब आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये चीज़ें इसमें बताया गया है एक में, ठीक है। और जैसे सरकारी संस्था है जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी, तो क्या करती है, एज ए सिटीजन उनकी भी जिम्मेदारी होती है उसे देखभाल करने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज में क्या लिखा है, इसमें कहा गया कि स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं, जैसे कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जो परिवर्तन करने के लिए देश में हुआ था, ठीक है, तो उनका क्या कर सकते हैं, जैसे सत्य अहिंसा वाला हो गया, ठीक है, या दांडी यात्रा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसे आप आगे जैसे मान लीजिए कि कोई तानाशाही सरकार है, कोई भी है, तो उसको आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुली शांति से अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें कहा गया है। और उनके आदर्श जो भी उनके मतलब कि उनके सपने थे, जो भी उनके सोच थे, उनके मतलब आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। एंड थर्ड है, में क्या कहा है, भारत की एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की एकता अखंडता, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सी डाइवर्सिटी है इंडिया में। सबसे बड़ी डाइवर्सिटी क्या है, इंडिया विभिन्नताओं का देश है। यहाँ कई लोग मजहब
जातियों के लोग रहते हैं, तो उनके बीच एक समानता होना चाहिए, समानता भाईचारे की भावना होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि हम एक अदर कंट्री में हैं। तो इस तरीके से पीसफुली एज सबकी सिटीजनशिप, मतलब सभी को क्या करती है जिम्मेदारी होगी एक मानवता का, एकता अखंडता बनाए रखें, उसे भंग करने की कोशिश ना करें। तो मान लो कोई भंग करने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। जैसे अभी मान लीजिए कि मनीष कश्यप का बिहार वाला और तमिलनाडु से कुछ ऐसा था कि नहीं, आप देखे होंगे, तो उन्होंने तो स्टेट के आपस में लड़वाने का जो कार्य, मतलब इस तरीके से कुछ क्लू आया है। तो हर व्यक्ति की क्या होगी, एक जिम्मेदारी होगी कि एकता अखंडता बनाए रखें। और चौथा नंबर है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इससे मतलब देश की रक्षा आप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करके अब एक अच्छे नागरिक होते हैं तो भी एक देश के कार्य में इतने आता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाएंगे तभी देश का सेवा कर सकेंगे, ऐसा नहीं है, आप किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ है आप वहीं अगर अच्छा काम करेंगे तो वो भी देश के लिए ही काम होगा। अगर सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रिमिनल हो जाता है तो देश के लिए हानिकारक होता है, अगर अच्छा नागरिक होता है देश के लिए फायदेमंद होता है। तो ये इस तरीके से बताया गया है। और आह्वान किए जाने पर जैसे मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान या चाइना से जैसे वार होता है, युद्ध होता है, तो जैसे मान लीजिए कभी जरूरत पड़ती है देश के लिए, तो कौन नहीं जाना चाहेगा। जैसे अभी पुलवामा अटैक हुआ था, बहुत से लोग कह रहे थे कि हमको बॉर्डर भेजिए, हम वहाँ लड़ेंगे। तो ये चीज़ें तो ये होती है मतलब कि एक राष्ट्र प्रेम की भावना। आई होप आपको 1 2 3 4 समझ में आया होगा, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। और चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।